चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग? अच्छा हाँ, याद कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या किया हम लोगों ने। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हेलो अल्केन में आप जो रिएक्शन करते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसके ऊपर आपके जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है वो कौन से एस्पेक्ट्स है यानी स्टीरियोकेमिकल टर्म्स है कौन से उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था। क्या था? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन किसको बोलोगे? जो सॉल्यूशन आती हुई पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज किया तो लेवो रोटेटरी। फिर उसके बाद हमने देखा था किरालिटी। जिस कार्बन की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग मॉलिक्यूल से फिल हुई हो उस कार्बन को किराल कार्बन बोलेंगे। और जो कार्बन में कोई भी दो मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हो जो आइडेंटिकल हो, यानी चार वैलेंसीज में दो हाइड्रोजन हो या दो CH3 हो या दो ब्रोमीन हो दो क्लोरीन हो, तो उसको क्या बोलोगे? एक किराल कार्बन। फिर उसमें देखा था हमने इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स हम किसको बोलते हैं? तो जो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं होती है उन दोनों को एक दूसरे के क्या बोलते हैं हम? इनैंशियोमर्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इन्वर्जन और रिटेंशन। तो अगर आप कोई किराल कार्बन में नया सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, एक की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो अगर वो सब्स्टिट्यूशन से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन। अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ जाए यानी कि जो यहाँ है वो यहाँ आ जाए तो उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। फिर हमने उसको अप्लाई, और अगर दोनों हुए तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों, तो उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो हमने देखा था कि हमारी SN2 रिएक्शन जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देती है, जबकि SN1 जो है रेसिमिक मिक्सचर देता है। अभी आज हम हमारा जो हेलो अल्केन है उसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं व्हिच इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी दोस्तों व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट मतलब निकालना। तो एलिमिनेशन मतलब कि आपके पास जो भी हेलो अल्केन है उसमें आप निकाल दोगे। तो हेलो अल्केन की रिएक्शन करे तो निकलेगा कौन? अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो किसका हो रहा था? हेलोजन का ना। तो एलिमिनेशन भी यहाँ पे किसका होगा? हेलोजन का। लेकिन वो किस तरह से होगा वो हमें देखना है। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन आपका बीटा हाइड्रोजन, अभी सबसे पहले आपको बीटा पता होना चाहिए। अल्फा बीटा हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करते हैं? सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 Br, ठीक है। ये सिर्फ हेलोजन के लिए नहीं होता, ये तो हम हेलो अल्केन या हेलो एल्केन का इसमें हेलोजन लगा रही हूँ। जो रूल मैं बता रही हूँ ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई होता है। यहाँ पे C होता तो भी यही होता है। आपका जो हेलोजन है यानी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाजू का जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा बोलेंगे, उसके बाजू के कार्बन के हाइड्रोजन को हम बीटा बोलेंगे। समझ में आया? ये किस तरह से C, यहाँ पे Br H H C, ये मैं H यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे Br यहाँ पे रखती हूँ और ये H यहाँ पे, इस पे H H C H H C H H H। तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा, उसके बाजू के कार्बन के हाइड्रोजन को दोनों को हम बोलेंगे बीटा, उसके बाजू के गेमा, उसके बाजू के डेल्टा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका हाइड्रोजन और आपका बीटा हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट होंगे और अल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्कीन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? वो लिखते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो इस रिएक्शन में when haloalkane undergoes elimination reaction by eliminating halogen and beta hydrogen and forming alkenes then the reaction is called beta elimination. When haloalkane undergoes elimination reaction by eliminating halogen and beta hydrogen and forming alkenes, alkene double bond, then the reaction is called beta elimination. अभी हम देखते हैं beta elimination होता है कैसे। ये सपोज आपका 2 कार्बन हो गए, ठीक है, इसके आगे वैलेंसी से कुछ इसकी भी यहाँ पे Br है, ठीक है, Br की जगह सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बीटा एलिमिनेशन जो होगा ये दोनों निकल जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा C+H Br, ठीक है। अभी बीटा एलिमिनेशन में आपके पास कई बार क्या होंगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल होगी। सपोज इस तरह से है CH3 CH2 CH2 CH Cl जो है हमारे Br जो है वो मैंने सपोज यहाँ से ले कर रखा है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे वापिस CH3। तो इसमें आप देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन। तो जब आपके पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो, when you have more than one बीटा कार्बन, तो हमारे पास एक रूल है एलिमिनेशन करने का, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रिमूव करूँ इसको रिमूव करूँ। तो एक साइंटिस्ट है हमारे, उसका नाम 2 तरह से बोला जा सकता है, सेटजेफ और जेटजेफ भी आप बोल सकते हो। जेटजेफ बोलो या सेटजेफ बोलो, दोनों एक ही है। तो वी हैव सेटजेफ रूल। क्या रूल है कि व्हेन अ बीटा एलिमिनेशन when there is 2 possibilities of beta elimination, जब आपके पास 2 possibilities of beta elimination की, major product is that in which both side longer carbon chain is gained। अगर कि सेटजेफ का रूल ये बताता है, सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं, सेटजेफ का रूल ये बताता है कि आपका अगर 2 आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो उसमें से वो वाली एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा अच्छी है या उसकी प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जिसमें आफ्टर एलिमिनेशन डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड कार्बन के नंबर्स ज्यादा होंगे, किसी एक साइड नहीं, दोनों ही साइड कार्बन के नंबर क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, पहले में यहाँ का और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, पहला CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br, क्योंकि ये वाला Br क्या यहाँ से क्या गया हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ लास्ट में फॉर्म हुआ। फिर दूसरी प्रोडक्ट ये पॉसिबल है कि यहाँ से हाइड्रोजन जाए, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 सेकेंड
कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने का और यहाँ पे CH कैसे रहेगा। इसमें क्या किया है हमने, फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन किया है। इसमें क्या किया है, सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन किया है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के इस साइड कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ज्यादा नंबर है भाई, 4 कार्बन, लेकिन इस तरफ एक ही है। सेक्सेस में क्या बोला, दोनों तरफ कार्बन नंबर ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, यानी कि इसकी कंपेयर में इसकी तरफ, इसमें देखो दोनों ही तरफ कार्बन चेन लंबी है, 1 से ज्यादा 2 होंगे ना, तो इसीलिए ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगी और ये हमारी क्या बनेगी, माइनर प्रोडक्ट। ओके, इसके कुछ 81% होते हैं और ये कुछ 19% ही होंगे। तो सेक्सेस का भी पता चल गया, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन बस यही है, ये याद रखना। लेकिन इसमें आपको 1 1 मार्क बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी। आपको कोई भी इस तरह से चेन दे देंगे जहाँ पे कहीं पे आपका हेलोजन होगा, फिर पूछेंगे मेजर प्रोडक्ट नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन सी है, ये इसकी मेजर प्रोडक्ट बताओ, आपको खुद से डिराइव करनी होगी। तो ये अच्छे से याद रखना, नोट डाउन कर लिया सब कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं, एलिमिनेशन के बाद कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, तो रिएक्शन विद मेटल है ना। थर्ड रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन विद मेटल्स। उससे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अभी ग्रिग्नार्ड जो है वो एक हमारे साइंटिस्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड। ओके, ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो मेटल्स जो है उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की वजह से उसके एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तो बोल सकते हैं कि वो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके साथ ऑर्गेनो मेटालिक, यानी कि आर और उसके साथ मेटल। आर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन मतलब मेटल। तो मेटल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मेटल्स फॉर्म्स ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, किसके साथ मिलके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलके। अभी जो ये वाटर मेटल जो हमारे बहुत सारे हैं उसमें सारे मेटल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है ग्रिग्नार्ड जो है उसने मैग्नीशियम के साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाया कि जो एक बहुत ही इतना एक्टिव बना कि उसका यूज जो है वो हम डिराइविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन डिराइव करने के लिए कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। उसने क्या किया, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सपोज मैंने ले लिया R, ठीक है, RH, ये कौन सा है, हेलो अल्केन, RH लिया, उसकी रिएक्शन करी Mg मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, ठीक है, ड्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन की तो कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ बीच में मैग्नीशियम आ जाता है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। फिर ये जो RMgX है ना, इसकी खासियत क्या है, आपने देखा था CH बॉन्ड में क्या था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव था, कार्बन क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन RMgX
होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। आपको अगर एल्केन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की मदद से आप एल्केन्स को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अभी सेकेंड हमारे पास जो है वो है वुड्स रिएक्शन। अभी व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? तो ये भी एक हमारा साइंटिस्ट है। वुड रिएक्शन जो है, वुड्स रिएक्शन, वो दो एल्केन्स को जोड़ने के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? आपकी दो चेन है, दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन चेन है, उसको जोड़ने के लिए। इसमें क्या होता है? 2 टाइम्स आप RX, यानी कि आपका हेलो एल्केन लोगे, प्लस इसके 2 मोल लिए, ठीक है, प्लस 2 मोल आपने सोडियम लिया। इसमें क्या हो जाएगा? X आपका हेलोजन और सोडियम मिलके बॉन्ड बना लेगा, NaX 2 टाइम्स, और आपका जो R है वो ऐसे जुड़ जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास है CH3Cl, 2 मोल लिया प्लस 2 Na, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स CH3 जुड़ जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 NaCl। लंबी चेन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे प्लस 2 Na, ये 2 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा? ये समझना कैसे जुड़ता है, CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे इसका Cl होता है, प्लस यहाँ पे इसका Cl, CH2 CH2 CH3, ये दोनों चले गए तो कैसा बन जाएगा? बीच में से ये दोनों निकल जाएंगे, यानी CH3 CH2 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 CH3 2 NaCl। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, यहाँ पे कितने हो गए? 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो आपको JEE यानी में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि समझना, याद रखना, बाय विच रिएक्शन यू कैन ऑब्टेन double number of carbons, by which reaction you can obtain double number of carbon chain, मतलब कि जो ओरिजिनल चेन थी उसमें जितने कार्बन है उससे डबल नंबर के कार्बन किसमें मिलेंगे? तो किसमें मिलेंगे? वुड्स रिएक्शन। किसमें डबल नंबर कार्बन मिलेंगे? वुड्स रिएक्शन। याद रखना, ये सवाल आ सकता है। ओके, तो सारे रिएक्शन हमने देख ली। अभी अच्छे से इसको 2 टाइम्स लिखना है। ये वाला क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग लिखना कि बाय विच रिएक्शन वी कैन गेट डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन। ओके, बाकी 2 टाइम्स अच्छे से लिखना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा, ये हेलो एल्केन्स के रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हेलो एरेंस के रिएक्शंस। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।